हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग ये टेस्ट 8वां मतलब क्लास 8, ये क्लास 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री शुरू हो गया, केमिस्ट्री का पहला इसमें वो टेस्ट होगा। ये केम पब्लिकेशन से जो भी प्रीवियस ईयर है उससे दिया गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग को बुक में और आंसर में थोड़ा दूर हो जाता होगा, इसलिए यहाँ पे आपको हम टेस्ट की तरह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, और टॉप टॉप क्वेश्चन का है संग्रह है। और ये आप लाइव डिस्कशन अगर नहीं करते हैं तो लाइव डिस्कशन डेली होता है फ्रेंड्स। ये रात 9 बजे होता है करंट अफेयर्स का और लूसेंट का, फिर उसके बाद 10 बजे से। इसलिए आप लोग इसमें ज़रूर जुड़े, क्योंकि इसमें जितना भी देखते होंगे टेस्ट, टेलीग्राम पे भी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन देते हैं, देखिए टेस्ट जो भी आता है टेस्ट में उसका डालते हैं कितना क्वेश्चन आता है। लगभग सभी से अभी तक 30 से 40 क्वेश्चन जीके का लड़ जाता है, इसलिए ज़रूर आप लाइव डिस्कशन में जुड़े। और ये टेस्ट लगाते रहेगा। पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में साइंस टेस्ट प्लेलिस्ट करके है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें से चक्रण कैसा होगा? उनमें से चक्रण होगा विपरीत चक्रण होगा। कैसा होगा? विपरीत चक्रण। ये रैपिड टेस्ट की तरह है फ्रेंड्स, आप लोग इसलिए आप लोग तेजी में मारिएगा। ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का हम लोग कर चुके हैं। दूसरा, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण। ये परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने मूल कण है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। चलिए तीसरे की ओर। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, ये न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? ये कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। कभी परमाणु संख्या बराबर होता है, कभी परमाणु संख्या से अधिक होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से निकलता है। चौथा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। पांचवा, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है, यह लोहित कोशिका। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम से। किससे? चुंबकीय क्वांटम से। आठवां, 106 तत्व की खोज किसने किया? 106 तत्व की खोज किसने किया? ये सीबोर्ग ने किया। किसने? सीबोर्ग ने। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? किसमें? ये न्यूट्रॉनों में। किसमें? न्यूट्रॉनों में। 10, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 ये डी ब्लॉक से संबंधित है। ये डी ब्लॉक में चला जाता है। परमाणु संख्या 29 से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, इसलिए ये कॉपर यहाँ पे 29 होता है, कॉपर का होता है परमाणु संख्या। ये डी ब्लॉक में चला जाता है फ्रेंड्स। 11 नंबर, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने? डाल्टन ने। आइए 12, मोमबत्ती का जलना या दहन किससे संबंधित है? मोमबत्ती का जलना यह ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा को बाहर करता है।
13। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? एम सेल में के एल एम एन एम सेल में 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो 2, ये तीसरा सेल आ गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 2 18। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 18। 14। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? मतलब कैसा बंधन होता है? 2 परमाणुओं के ये 2 आबंध बंध। किससे? 2 आबंध बंध। इलेक्ट्रॉन इसके बाद में क्वेश्चन 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 2 6, 2 8, 2 6 8 होता है। इसी तरह इसमें भी 4 इधर और 2 इससे जुड़ा हुआ रहता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है, यह है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ये धनायन भी देता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और ऋणायन भी देता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये नाइट्रेट के रूप में और ये अमोनियम के रूप में। न्यूक्लियनों की किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? ये माना जाता है क्वार्क का। एसिड एसटीपी पर गैस के एसटीपी होता है, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? ये कितने परमाणु होते हैं? ये 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है? 10⁻23 पावर में 23 है। 6.022 इंटू 10⁻23। जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वैसी ही रहती है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ये लिया जाता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? वह एक धनात्मक हीलियम आयन बनता है। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? ये दाता परमाणु एल्युमिनियम नहीं है। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक है। एल्युमिनियम दाता परमाणु नहीं है। जब किसी तत्व का परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। क्या? एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो आइसोटोप, मतलब परमाणु संख्या इसमें समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो वही द्रव्यमान संख्या एक से अधिक हो गया। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? उसके वाष्प दाब से दुगना। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। एथिलीन एक अणु है। कैसा है एथिलीन एक अणु? एथिलीन एक अणु है और ध्रुवीय अणु है। समभारकों में होता है। समभारकों में क्या होता है? ये समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं हैं। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? ये सोडियम। फ्लोरीन फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। ये बेरिलियम 4, नाइट्रोजन 7, बोरोन 3, बेरिलियम सॉरी बोरोन 5 होता है। बेरिलियम 4, बोरोन 5। इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, ये कक्षीय। इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? कक्षीय में।
दो परमाणु के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। ये सहसंयोजक, क्या सहसंयोजक। 33 नंबर, वह सूक्ष्माणु जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रॉन है। पीएच स्केल की सीमा होती है, पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल की द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है, ये कहलाता है आणविक द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है, क्या अपचयन। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, मृदा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। एक परमाणु होता है एक तत्व का सबसे छोटा और विभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का सूखी बर्फ और कपूर। निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है, धनावेशित नहीं है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नहीं है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था, अल्फा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है, यह पनीर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आयनिक यौगिकों गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिकों गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के बाद को दर्शाता है, ये दर्शाता है बोरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है, विजातीय मिश्रण निलंबन है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7.0 होता है, 7 में। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व को उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, यह अणु। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है, यह फर्मी है, क्या है, फर्मी। एक फर्मी कितना होता है, एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है ये सूखी बर्फ और ये कपूर। फिर से आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है, सबसे कम गलनांक पारा का है, किसका है, सबसे कम गलनांक पारा का माइनस कितना है, -38.83 डिग्री सेल्सियस। परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, ये दर्शाया जाता है परमाणु संख्या को जेड द्वारा, ये द्वारा परमाणु द्रव्यमान, ई द्वारा इलेक्ट्रॉन। धनायन कैसे बनते हैं, धनायन इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो। परमाणु के नाभिक के केंद्र के घटक क्या होते हैं, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऋण आयन कैसे बनते हैं, ऋण आयन इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण नहीं है, बर्फ एक मिश्रण नहीं है। सोडा पानी का पीएच मान, सोडा पानी का पीएच मान कितना होता है, ये होता है अम्लीय होता है तो 7 से कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन क्रीम निकालने में सहायक होता है, यह होता है केंद्रापसारण। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित के अनुपात में विद्यमान होते हैं, कैसा, द्रव्यमान के अनुपात में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह अम्ल स्वाद में खट्टे तथा H+ आयन देते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे या OH- आयन देते हैं, गलत। क्षार स्वाद में कड़वे और OH- आयन देते हैं, 1 और 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, यह है
सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। सिर्फ 1 और 2 सही है। एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकता है? एक संयोजन अभिक्रिया में ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद हो सकते हैं। सिर्फ 1 और 3। आइए 63 सॉरी 61 62 की ओर। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। सिर्फ 2 और 3 सही है। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तीनों पर। समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। समस्थानिकों में क्या क्या होता है? ये भिन्न भौतिक गुण होते हैं समस्थानिक में, समान रासायनिक गुण होते हैं। ये 2 और 3 ही सिर्फ सही होगा। कौन सा? 2 और 3। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? यह समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या हमेशा के बराबर होती है। इसमें किसमें होती है? प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल के बराबर होता है। यह परमाणु भार के बराबर। ये सभी हम लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चल रहा है केमिस्ट्री का, उसमें भी, उसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आया, उसमें हम बताएं सही से, मतलब उसमें मतलब थ्योरी सहित बताएं सब। 68 का इलेक्ट्रॉन, यह थॉमसन खोज, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932। इसका याद रखिए, हमेशा के लिए याद हो गया। समानता सहसंयोजी आबंध वाले अणु ये विद्युत के कुचालक होते हैं और यह अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। क्या होगा? 2 और 3 सही होगा 69 का। 70 हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? यह धनात्मक हीलियम आयन का। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होती है या होते हैं? यह न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 2n² फॉर्मूला बताए थे। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है समन्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान होता है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सबसे बाहरी कोष में अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितना? 8। एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। ये वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। श्रृंखला का गुण में प्रबल होता है। श्रृंखला का गुण किसमें प्रबल होता है? तो ये प्रबल होता है कार्बन में। हीरा कितना कठोर होता है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह वाष्पीकरण। सभी परमाणु में पाए जाने वाले अस्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है ये इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से किसको 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जीव को।
महासागरीय जल एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए आइए, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? यह हेनरी का सिद्धांत। दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण क्या है? यह विलयन। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते, जहाँ n किसके बराबर होता है? n बराबर होता है 2 के। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमवाहक ऊष्मारोधी नहीं है? यह शब्द पारा नहीं है ऊष्मारोधी। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन कैटायन है? यह अमोनिया। NH4 जो NH4 प्लस जो पढ़े थे, यह धनायन बना था। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है, किसका है? हाइड्रोजन का। और ट्राइटियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है, तो इसका पदार्थ, इसका समस्थानिक है। 87, 88 में क्या कहा गया? आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 99। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ है अंबर। क्या है? अंबर। आइए, 1 बिलियन और संबंधित विलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिलियन के कण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। बिलियन को अबाधित रखने पर विलय के कण नीचे तल पर अवक्षेपित हो जाते हैं। विलय के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। गलत है, यही आंसर है। गैसों के बारे में कौन सा कथन सही है? यह है, गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है, न ही निश्चित आकार होता है। अम्लीय पदार्थों का pH मान क्या होता है? यह 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? यह सोडियम के। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन आयनों H3O प्लस OH माइनस की सांद्रता में कमी आती है। सूखी बर्फ, मोथबॉल, आयोडीन, क्रिस्टल और जिंक युक्त यौगिक निम्नलिखित में से किस विधि से बना द्रव अवस्था में जाए सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं? ये उदरपातन, कपूर, नौसादर। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन समूह के नीचे आसानी से क्यों खो जाते हैं? ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणाम को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के अंदर नाभिक के केंद्र में स्थित दीर्घ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? यह 1911 में। चलिए फ्रेंड्स, इसमें 97 तक ही था। चलिए, ये केमिस्ट्री का पहला क्लास था फ्रेंड्स, मतलब ये केमिस्ट्री का ये पहला था। और ऑल ओवर क्लास कितना हो जाएगा इसका? शायद इसका 9वां क्लास है फ्रेंड्स। नहीं, ये 8वां क्लास था फ्रेंड्स। ये पूरे जो ये किसका है फ्रेंड्स? किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स। इसलिए ये पूरे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से आप लोग देखिएगा। सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, खास करके जो रेलवे NTPC का होने वाला एग्ज़ाम, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे से देखिएगा और याद रख लीजिएगा। नहीं तो एक बार में नहीं होता, 2 बार देखिए। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।